हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ सप्ताह क्रिप्टो करेंसी के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रहे। जब एक बार टेस्ला ने कहा कि ये बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जैसा कि पहले एलोन मस्क ने स्टेटमेंट दिया था, और उसके बाद चाइना में फ्रेश क्रैकडाउन हुआ क्रिप्टो करेंसी पे, उसके बाद मार्केट काफ़ी निराशा की स्थिति में चला गया, काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई। और उसके बाद इंडियन बैंक्स के द्वारा भी क्रिप्टो लेन देन में क्रिप्टो ट्रेडिंग वालों को आरबीआई के एक 2018 के सर्कुलर का हवाला देके उनके ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाई गई। इसके बाद क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी हताशा का दौर रहा, और कई बार तो बैंक ने नोटिस भी इशू किया कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करेंगे तो आपका अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। और बार बार आरबीआई के 6 अप्रैल 2018 के सर्कुलर का बैंकों ने हवाला दिया। सबसे पहले आपको पता है कि आईसीआईसीआई सबसे बड़ा रोल प्ले करती थी कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंजर्स के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक ने जब इनका पेमेंट देना बंद किया, उसके बाद कई सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स एक्सचेंजर्स पेटीएम के पास गए, उन्होंने भी मना किया। और एचडीएफसी और एसबीआई ने तो लोगों को नोटिस देना भी शुरू किया। तो इसके बाद काफ़ी हो हल्ला हुआ, और फाइनली ट्विटर पे भी इसके लिए काफ़ी आवाज़ें उठाई गई। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बैंकों ने ट्रांजैक्शंस पे रोक लगाने क्यों शुरू की। जहाँ तक आपको पता है कि ये स्पेसिफाई पहले नहीं हुआ कि क्या ये आरबीआई के सर्कुलर के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो सारी बैंकिंग कम्युनिटी का कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है अगर क्रिप्टो करेंसी पे पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जिस प्रकार मार्केट में बहुत धुआंधार गति से बढ़ रही है, तो लोग बैंक से अपना पैसा निकाल कर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। इन दैट केस बैंकों को इसका काफ़ी खामियाजा और नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो बैंकों ने क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करने के लिए कस्टमर्स को ये नोटिस भी दिया कि आपके क्रिप्टो करेंसी के किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शोरगुल मचाया, या कहा जा सकता है कि लोगों में इसके बाद काफ़ी निराशा हुई। और कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजर्स, पहले आईसीआईसीआई बैंक चूँकि आपको पता है सबसे बड़ा उसकी हिस्सेदारी थी क्रिप्टो ट्रेडिंग में, उसके बाद ये पेटीएम बैंक के पास भी गए, और फाइनली एचडीएफसी वालों ने भी जब इसको इनकार कर दिया, तो फिर ट्विटर पे क्रिप्टो ट्रेडर्स के द्वारा, एक्सचेंजर्स के द्वारा काफ़ी इस बात के लिए आवाज़ उठाया गया। और क्रिप्टो करेंसी पे जो ट्रांजैक्शंस पे जो बैन था, उस पर जो रोक लगाई जा रही थी बैंकों के द्वारा, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक फ्रेश सर्कुलर के द्वारा इस प्रकार के किसी भी तरह के, कहा जाए, रूमर्स पे रोक लगाई है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो सर्कुलर क्या है। इसके लिए हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाएंगे, ये मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। और सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस फॉर ट्रांजेक्शन्स इन वर्चुअल करेंसीज, वीसी। अब इसको हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 31 मई 2021 का ये सर्कुलर है, जिसका नंबर है RBI 2021-22/45। इसमें लिखा है, ऑल कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसीज और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स, जितने भी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, सब के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि कस्टमर ड्यू डिलीजेंस फॉर ट्रांजैक्शंस इन वर्चुअल करेंसीज, ये इट हैज़ कम टू आवर अटेंशन थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स। मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से ये हम तक पहुंची है कि सर्टेन बैंक्स, रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैव कॉशन्ड देयर कस्टमर्स अगेंस्ट डीलिंग इन वर्चुअल करेंसीज by making a reference to RBI circular dated 6 अप्रैल 2018 कि कई सारे कुछ बैंक्स ने, कुछ बैंकिंग एंटिटीज़ ने कस्टमर्स को 6 अप्रैल 2018 के RBI सर्कुलर के हवाले से इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस के लिए कॉशन किया है, मना किया है। सच रेफरेंसेज टू द अबव सर्कुलर, इस प्रकार के रेफरेंस बैंक के द्वारा जो दिए जा रहे हैं, ये इस सर्कुलर के साथ मैच नहीं करता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जैसा कि आप सबको पता है, 4 मार्च 2020 इन द मैटर ऑफ रिट पिटिशन नंबर 528 ऑफ 2018, जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मैटर था दोस्तों, जिसमें आपको पता है जस्टिस नारिमन ने एक हिस्टोरिकल फैसला दिया था। तो आरबीआई ने इस सर्कुलर के माध्यम से सारे बैंकों को कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद आरबीआई का 6 अप्रैल 2018 का सर्कुलर वैलिड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से। इसलिए आरबीआई के इस सर्कुलर का हवाला कोई भी बैंक नहीं दे सकती है। तो दोस्तों, ये एक राहत की खबर है क्रिप्टो करेंसी में डील करने वालों के लिए, और इसके कई सारे मायने हैं।
चूँकि आरबीआई ने इसको एक्सेप्ट किया है कि अब आप वर्चुअल करेंसी में जो डील कर रहे हैं उसको आप पेमेंट देने से मना नहीं कर सकते हैं, तो देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने वालों को एक बड़ी राहत दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और कहा जाए तो 2021 की सबसे बिगेस्ट न्यूज़ है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने वर्चुअल करेंसी को बैन करने के बारे में कभी खुल के बात नहीं की, और इस सर्कुलर के हवाले से ये बात समझी जा सकती है कि गवर्नमेंट बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई रेगुलेशन ज़रूर लाएगी। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो, कहीं ना कहीं इन सभी कंट्रीज़ ने आज क्रिप्टो करेंसी के महत्व को समझा और इस पर टैक्स भी एप्लीकेबल है। तो हो सकता है कि भारत में भी इस प्रकार की रेगुलेशन बहुत जल्द आएगी। तो ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए जो लेन देन करते हैं, इस आरबीआई के सर्कुलर ने उन लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाई है। और भविष्य में गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो करेंसी पर कुछ रेगुलेशंस निश्चित रूप से आएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा, आप खुल के क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। और निश्चित रूप से गवर्नमेंट अगर भविष्य में कुछ रेगुलेशन लाती है तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में इसका मिसयूज कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए भी वो गाइडलाइन ज़रूर लाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपनी टीम के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, जय हिंद।